अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का एक इंतहाई खूबसूरत वाक़या शेयर करेंगे। ये वाक़या इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई सबक आमोज़ है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आज की इस वीडियो और इस वाक़ये का मकसद आप सब अहबाब को समझ में आ सके। तो दोस्तों, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मुकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मे की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी, मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अस्तहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अस्तहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अस्तहा ज़बरदस्त है, ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, इनकी होलनाकियां देखीं। करीब था कि अस्तहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमिन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अस्तहा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अस्तहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की इमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और इनके कब्जे यकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन इसकी तरफ भागा और अस्तहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानद थे। इसी दौरान अस्तहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चुनाचे वो जोक तर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अस्तहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी,
तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अस्तह के बारे में तो कुछ बताओ, जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया, और वो तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और इसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा का सबब बना। हासिल मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।